आप सभी को नमस्कार। दादा साहब सलाम। आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। 3 दोस्तों की ये एक सत्य घटना है और उन 3 दोस्तों में एक मैं, दूसरे नीरज सिंह और तीसरे हमारे पाठक जी। हम 3 दोस्तों की जीवन की एक सत्य घटना पे आधारित ये स्टोरी है और मेरा मानना है, मुझे लगता है कि आप ये स्टोरी लास्ट तक पूरा वीडियो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उन 3 दोस्तों में एक दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये स्टोरी अपने उसी साथी को समर्पित है और अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देख पाते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा यस, नहीं देख पाते हैं तो नो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे। कॉलेज के दौरान पाठक जी जबलपुर में रहा करते थे और हम लोग कहीं दूसरी जगह रहते थे। तो एक दिन प्लान बना कि चलिए जबलपुर घूमने चला जाए। पाठक जी के पास चलेंगे, मस्ती करेंगे, घूम फिर के आएंगे। तो हम और नीरज सिंह जबलपुर गए घूमने के लिए। अब पाठक जी के रूम में हम लोग रुके और मस्ती किए, खाना खाए, बातें किए, गप किए। रात भर रुके। सुबह ये प्लान हुआ कि जबलपुर में एक बहुत सुंदर जलप्रपात है, भेड़ा घाट। धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं उसको, भेड़ा घाट में कभी मौका लगे जाइएगा, बहुत सुंदर। तो ये हुआ कि चला जाए, घूमेंगे, जलप्रपात देखेंगे और फिर घूम फिर के चले आएंगे। फिर अब तीनों लोग, हम लोग जलप्रपात देखने के लिए ऑटो में बैठ के चले। अच्छा ये हुआ कि खाना बोले वहीं जलप्रपात देख के फिर वहीं पे खा लिया जाएगा कहीं होटल में। अब हम लोग ऑटो पकड़ के करीब 10-15-20 किलोमीटर है जबलपुर से, वहाँ पहुँचे करीब 10-11 बजे और ऑटो वाले ने काफ़ी दूर पहले उतार दिया। बोले अब यहाँ से अब आप लोग अपने साधन से जाइए पैदल। हम लोग पैदल चलने लगे। अब करीब 12 बजे, 12:30 बजे पहुँचे। जलप्रपात बहुत सुंदर, अप्रतिम, नर्मदा नदी जलप्रपात बनाती हैं वो, और उसको देखे, घूमे, हम लोग बहुत इन्जॉय किए दोस्तों के साथ। अब जितना सभी लोग जानते हैं कैसे आदमी अपने चाइल्डहुड में दोस्तों के साथ कैसे एंजॉय करता। जबलपुर का वो प्रपात देख के हम लोग, अच्छा वहाँ पे क्या है कि जलप्रपात जहाँ पे बनता है उसके बाद नदी नीचे जाके जब प्लेन में आती है तो वहाँ पे नौका विहार, नाव से भी घुमाने लेके जाते हैं उस खाई की ओर जहाँ से वो प्रपात गिर रहा होता है। तो वो चीज़ हम लोगों को वहाँ पता चली कि वो और बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है अगर नाव से वहाँ घूमने जाया जाए तो ये प्लान बना कि चलिए अब जलप्रपात ऊपर टॉप पे पहुँच के देख लिए और नीचे चल के वो नौका विहार किया जाए। अब वहाँ से पैदल वापस आने लगे। अब बज रहे थे करीब 1-1:30 दोपहर के। सुबह से कुछ खाए पिए नहीं। खैर पैदल चलते चलते वो रास्ते भी थोड़ा कुछ छोटी पहाड़ियों नुमा है, तो कहीं ढलान कहीं चढ़ाई, ऐसे करके
पैदल आते गए, लेकिन थक के चूर हो चुके थे, सुबह से कुछ खाए पिए थे नहीं। अब वो पहाड़ी नुमा रास्ता आते आते कुछ ऐसा भूल भुलैया हुआ कि पता ही नहीं चल रहा था कि नीचे जाएं किधर से, कौन सा रास्ता नीचे जा रहा है। तो नीरज सिंह बोले हमको लगता है इधर से आए थे हम लोग, लेफ्ट चलते। लेफ्ट से चले तो घूम के फिर पता चला कि वहीं पे पहुंच गए। तब कुछ देर बाद पाठक जी बोले कि नहीं 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 नहीं, इधर से चलते हैं, ये सीधा वाला रास्ता। सीधा वाला रास्ता जाके घूम घुमा के लेफ्ट राइट करते फिर वहीं पहुंच गए। अच्छा, वो चढ़ाई काफ़ी थी चलने के लिए, पैदल थके हुए खाए हुए नहीं थे ज़्यादा, थक भी गए थे सुबह से। तो अब जब 2-3 बार हो गया तो कोई इधर बोले कोई उधर बोले, और कोई मिले ना वहाँ देखने के लिए, पूछने के लिए कि किसी से पूछे कि हम लोगों को नीचे जाना है उधर जहाँ वाटर नौका विहार होगा। तो बड़ी परेशानी हुई। अब इसी बीच क्या हुआ कि पाठक जी बोले इधर से चलते हैं, ये हमको पक्का पता है, नीरज सिंह जो है तो गलत रास्ता बता देते हैं। अब नीरज सिंह और पाठक जी में हो गई लड़ाई, तू मैं होने लगी। नीरज सिंह छेड़ने के लिए बोल दिए कि अरे आप तो यहाँ जबलपुर में ही रहते हैं, आपको नहीं पता किधर से जाना है, आधे घंटे 1 घंटे से हम लोग यहीं घूम रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पाठक जी बोले कि क्या हम क्या यहाँ रोज़ थोड़ी आते हैं, हम भी पहली बार आए, रहते ज़रूर हैं यहाँ पढ़ाई के लिए। दोनों में कहा सुनी बकझक होने लगी। अच्छा, उन लोगों की बकझक सुन के देख के हमको थोड़ा खुराफात सूझी। खुराफात वही बचपन की खुराफात, अब दोस्त दोस्त लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस हो गया कहा सुनी तू मैं कि आप गलत कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, आप उधर से डायरेक्शन गलत बताए, आपको नहीं पता है, यही सब हमारे दिमाग में खुराफात आई उन दोनों को लड़ता देख के। तो हमने तुरंत बोला, एक बचपन की खेल की कहानियाँ थी, तो हमने तुरंत बोला कि चुप्पी चुप गुपी गुप, जो आगे बोलेगा सदा गोबर खाएगा, जो पीछे बोलेगा सदा मिठाई खाएगा। आप चुप दोनों लोग, लड़ाई बंद कीजिए। अब दोनों चुप, दोनों क्या तीनों चुप, कोई ना बोले। अब जो आगे बोलेगा वो गोबर खाएगा, जो पीछे बोलेगा वो मिठाई खाएगा। कसम हो गई। अब चुप, तीनों गूंगे, कोई किसी से बात ही ना करे। अब जैसे तैसे नीचे उतरने का ये रास्ता, इशारों में बात करके कि इधर चलिए। अब 2 लोग इधर चले जाएं तो तीसरा अपने आप उधर आने लगे। कुछ देर में घूम घाम के जैसे तैसे करीब आधा घंटा के बाद नीचे पहुंच गए। वहाँ पहुँचे जहाँ पे नौका विहार होने वाला था। तो बोट बड़ी थी। बोट में अब वो बोला जितने पैसेंजर हैं, सवारी हैं 40-50, बड़ी सी बोट थी, जब भर जाएगी तभी चलेगी। अब भूख लगी थी तो ये हुआ कि टिकट ले लिया जाए, और फिर नौका जब भर जाएगी, पूरे पैसेंजर आ जाएंगे तो चलेगी, घूमेंगे। अब ये हुआ कि वहाँ पे थोड़ा इंस्टॉल खाने के लगे हुए थे, कुछ पेटीज, समोसा, ये सारी चीज़ें, स्नैक्स मिल रहा था। अब नीरज सिंह ने टिकट तो ले ली तीनों लोगों की। अच्छा, ये था कि पैसा सिर्फ नीरज सिंह के पास था, हम लोग सिर्फ ठन गोपाल पैसा डाल के ही नहीं आए थे। अब तीनों दोस्त थे, उनने कहा हमारे पास है, आप लोग चलिए साथ में। उस समय कुछ तो एटीएम का ज़माना था नहीं कि जेब में कहीं भी निकाल लें या कुछ भी, सब लेके ही चलना पड़ता था, नहीं लेके गए थे। तो नीरज सिंह ने टिकट तो कटा ली, फिर हमसे इशारा में बोले कि कुछ खाया जाए, तो हम कहे हाँ कुछ खा लिया जाए। अब करीब 3:30-4 बज रहे थे। तो हमने इशारा किया कि पाठक जी के लिए भी, तो बोले ना ना जाने दीजिए, इशारों में ही जाने दीजिए, हम नहीं लेंगे हम। अब पाठक जी हमारी तरफ देख रहे हैं कि हमको भी भूख लगी, हम क्या करें। तो हम लोगों ने 2 लोगों ने 2 पेटीज ली, खाने लगे। अब पाठक जी इशारा कर रहे हैं तो अगल बगल वालों जो देख रहा है, वहाँ पे जो लोग भीड़ थी थोड़ी बहुत 10-5 लोग, तो बड़ी सिंपैथी भरी नज़र से देखने लगे कि देखने सुनने में तो बच्चे अच्छे लग रहे हैं,
पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, कपड़ा उपड़ा ऊपर से नीचे तक ठीक ठाक पहने हुए हैं, लेकिन गूंगे हैं बेचारे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि तीनों मौन चुप, इशारों में बस थोड़ा बहुत बातें जो कुछ हो सकती थी, हाँ इधर चलना है या उधर चलना है, खाएंगे या नहीं खाएंगे, इतना ही हो पा रहा था। तो सब बड़ी सिंपैथी भरी नज़र से देखने लगे कि अरे राम राम राम। तो उसमें से फिर एक वॉच कर लिया कि लगता है इन दोनों की लड़ाई हो गई है और इनके पास पैसा नहीं है, ये बेचारा बैठा है इसको खाने के लिए। तो वो पेटीज ला के होटल वाला अपने से दे दिया, बोला खाइए, पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो भी इशारे में बात करे, सोचे इनको सुनाई भी नहीं देता, हम लोगों को सुनाई सब दे रहा, लेकिन बोले कोई ना। अच्छा, पाठक जी खाए, हम लोग भी मुस्कुराएं, बस एक दूसरे को देख के थोड़ा बहुत इशारा करें, जो कुछ भी हो सकता था। अब 40-50 धीरे धीरे 10-15 मिनट में उसके सवारी इकट्ठे हो गए, नाव में सब चढ़ने लगे। तो जितने लोग पैसेंजर आ रहे थे पहले खड़े हुए प्लेटफॉर्म पे, फिर धीरे धीरे नाव में शिफ्ट हुए। तो जितने पैसेंजर थे तो उनको भी ये संदेशा चला गया कि ये 3 बच्चे गूंगे हैं, ये घूमने आए। तो सब सिंपैथी भरी नज़र से देख रहे हैं। अच्छा, नाव में बैठे तो हम और नीरज सिंह, अगल बगल जगह मिल गई, जल्दी जल्दी सीट अपना किनारे किनारे नाव के बोट की जैसे होती। पाठक जी थोड़ा लेट घुसे तो पाठक जी के लिए जगह ही नहीं। तो एक कपल था, तो उनने देखा कि अरे ये बच्चे गूंगे हैं, वो 2 बैठ गए और एक इनके के लिए जगह नहीं है। कुछ ऐसी जगह थी कि महिलाएं थी और फिर जेंट्स थे। तो जेंट्स ने, जो कपल का जेंट्स था, उसने सिंपैथी में वो अपने और अपने जो महिला मित्र थी उनके बीच में जगह बना के खिसक के पाठक जी को ऑफ़र किया कि आप यहाँ बैठ जाओ सिंपैथी में। अब पाठक जी वहाँ बैठ गए, क्या करें, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए। नाव भर गई पूरी। अब 2 लोग चप्पू चलाने वाले और एक तीसरा वो बड़ा लंबा सा बम्बू बांस करीब करीब 50-60 फीट का लेके उसको ऐसे ज़मीन में धक्का मार के नाव को प्रेशर से उसको हेल्प करता था। वो चप्पू वालों को ज़्यादा जिससे जोर न लगे उसको भी हेल्प करता था। अब नाव चल दी, हम लोग देखने लगे चारों तरफ, बहुत सुंदर, कभी जाइएगा देखिएगा। वहाँ पहाड़ियाँ हैं 2 तरफ से और बीच से वो नदी आ रही है जलप्रपात बनाने के बाद। और वो धारा आके जब फ्लैट होती हैं तो चारों तरफ से पहाड़ियाँ और बीच में एक तालाब की तरह बहुत लंबा चौड़ा, कई सारी फिल्मों की शूटिंगें वहाँ हुई हैं। तो नाव अब चल दी, शांत पानी, धीरे पानी ऊपर से आ रहा, लेकिन वहाँ प्लेन में है तो थोड़ा धीरे धीरे पानी की धारा धीरे थी। नाव चलने लगी उधर। जगह का नाम है बंदर कुदनी। वो जो धाराएं हैं वो आगे जाके जैसे जलप्रपात की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे नैरो होती जाती हैं पहाड़ियाँ, और इतना जाके पहाड़ी जाके आगे करीब 10-15 फीट चौड़ाई तक नैरो हो जाती है, इसीलिए उनको बंदर कुदनी का नाम दिया है। हो सकता है कुछ और भी कारण हो। खैर, अब नाव आगे चली तो उसने कमेंट्री स्टार्ट करी, भाई साहब आप लोग सब लोग अपना अपना हाथ ठीक से पकड़िए, कोई हिलिएगा डुलिएगा नहीं। ये अभी तो नदी बहुत शांत धारा दिख रही है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे इसकी धारा तेज होती जाएगी, क्योंकि ये जो घाटी है ये सकरी होती चली जा रही है, देखिए आप लोग, इसलिए हिलिए डुलिएगा नहीं, चुपचाप बैठे रहिए और आनंद लीजिए। हम सब आपको दिखाएंगे, जिधर दिखाएंगे इशारा करेंगे उधर घूम के देख लीजिएगा, उसके अलावा कुछ ज़्यादा हरकत मत कीजिएगा। अच्छा, वो कमेंट्री करने लगा कि वो देखिए संगमरमर है, वो संगमरमर का पत्थर है, यहाँ पे इस पिक्चर की शूटिंग हुई थी बिंदिया और बंदूक की, धर्मेंद्र ने गोलियाँ चलाई थी, तो गोलियों के निशान उन पत्थरों पे हैं, उधर देखिए। अच्छा, सब हम लोग देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हम और नीरज सिंह देख रहे हैं, पाठक जी भी देख रहे हैं एक दूसरे की ओर, और सब हम लोगों को भी देख रहे थे और अपना एंजॉय भी कर रहे थे मोमेंट को। अब नाव और आगे की ओर बढ़ी, वो कमेंट्री किए जा रहा है कि भाई साहब इसके अंदर नदी के नीचे मगरमच्छ भी हैं।
मगरमच्छ हैं। और ऋतिक रोशन की कोई सी फिल्म आई थी, बोले उसकी शूटिंग यहीं पे हुई थी जब उसने मगर को पानी के अंदर मारा था। अब थोड़ा सा और पानी गहरा होने लगा, धार तेज होने लगी, सब लोग पकड़ के अपना आराम से बैठे हुए हैं, डर भी लग रहा है। अच्छा, उस समय सबसे बड़ा ये कि लाइफ जैकेट नहीं होती थी, या वहाँ पे हम लोगों को किसी को मिली नहीं थी। कोई बिना लाइफ सपोर्ट के, बिना लाइफ जैकेट के नाव में सवारी कर रहे थे। अब नाव आगे बढ़ती है, उसकी कमेंट्री चालू है। भाई साहब ये देखिए, अब यहाँ पे नदी की गहराई 120 फीट है। अब ये मेरा बाम्बू काम करना बंद कर दिया, अब नाव सिर्फ चप्पू के दम पे चलेगी। यहाँ पे अगर आदमी गिरा तो मगरमच्छ निपटा देंगे, नहीं मगरमच्छों से बच गया तो धारा में डूब के मर जाएगा। यहाँ पे एकदम शांत रहिएगा, एकदम बिल्कुल हरकत मत कीजिएगा। हम लोग, और धारा जहाँ से तेज़ हो रही है, हम लोग वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे डिस्टेंस मात्र उतनी बचेगी जितनी नाव की चौड़ाई है, और 1-1 फीट वहाँ तक जाएंगे। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो धारा और तेज़ होती जा रही है। अब पानी महसूस होने लगा कि छलक के नाव में आने लगा। अब जान सूखने लगी सबकी कि अरे भाई, ये एडवेंचर का एक्सट्रीम होता चला जा रहा है। कोई बोले कुछ ना, सब सन्न बैठे हुए। अब मेहनत चप्पू चलाने वालों को और ज़्यादा होने लगी, क्योंकि अब नाव जितनी तेज़ धारा के विपरीत जा रही है, नाव चल रही थी धारा के विपरीत, तो बहुत मुश्किल से 1 फीट 2 फीट धीरे धीरे खिसके, और वो पूरी ताकत के साथ अपना चप्पू चलाए जा रहे हैं नाव की। 10-20 फीट और आगे ले गया होगा, तब वो फिर कमेंट्री करता है, भाई साहब यहाँ पे अब नदी की गहराई 185 फीट, और यहाँ पे अगर नाव किसी भी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं। तो हम लोगों को तो तैरना आता है, ये 2 चप्पू चलाने वाले, और हमको तो तैरना आता है। हम बहुत अधिक करेंगे तो 1-2 आदमियों को, 3 आदमियों को बचा लेंगे, इससे ज़्यादा तो बचा नहीं पाएंगे। और हम सब यहाँ पे करीब 40-45 लोग हैं, तो इसलिए कृपा करके कोई हरकत नहीं करेगा थोड़ा सा भी, एकदम जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। हम लोग अब यहाँ से और आगे जाने वाले हैं। जैसे ही उसने ये बोला, अचानक से पाठक जी हाथ खड़े करके बोले, भाई हम गोबर खा लेंगे, हमसे तैरना नहीं आता, हमको बचा लेना यार। इतना बोले नहीं पाठक जी की, अब हम लोगों की तो हंसी छूट गई, और पूरा जितना पब्लिक थी वो सब एकदम शॉक्ड। अरे ये तीनों तो गूंगे थे, अब ये चिल्ला के बोल रहा हम गोबर खा लेंगे, ये क्या माजरा है। तो सब पाठक जी को लग गए कि अरे तुम बेवकूफ़ आदमी, ये कैसे कर रहे थे तुम लोग, शांत काहे थे तुम, बोल काहे नहीं रहे थे, और गोबर क्यों खा लोगे। अरे बोले ये ये खेल खेल में कसम दिलाए थे, ये पता। बोले कसम, ये कैसी कसम होती कि गोबर खा लेंगे, बोलोगे नहीं। अब पाठक जी शांत, हम लोग मुंह दबा के हंस रहे हैं, इधर उधर लोग हम लोगों को भी बड़ी सशंकित निगाह से देख रहे हैं। सब ऐसा देख रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी हो तीनों को। अब हम लोग बस मुंह दबा के बैठे हैं, हंस रहे हैं, और पाठक जी हमारी तरफ बोल रहे हैं कि चले भाई, ये सब आपका ही किया धरा है, जो है तो आप बताइए, जो है तो हाँ, हमसे तैरना नहीं आता, आप दोनों को तैरना आता है, यहाँ नाव पलट गई तो क्या होगा। अब वापस ले चल भाई, बहुत आगे नहीं जाना है अब हमको, हाँ हम गोबर खाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब हम लोग हंसते रहे, वो सब लोग जो है तो सशंकित होकर बड़ा गुस्से में देखने लगे कि इन लोगों ने, जैसे हम लोगों ने कोई चीट किया हो। और जिस कपल ने पाठक जी को बगल में बीच में बिठाया था, तो महिला बोली कि ए उठो जी, तुम यहाँ से, तुम आइए जी, आप इधर बैठिए, इनको उधर जाने भेजिए, उन्हें जहाँ बैठना हो। नाव वाला बोला अरे बहन जी रुक जाइए, हिलाई डुलाइए, नाव पलट सकती है। पानी छलक छलक के नाव पे आ रहा था। अब हम लोग हंसे भी और डर भी खूब लगे। हो गया जैसे तैसे, फिर वो वापस लाया, और जब प्लेटफॉर्म में उतरने के लिए हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे 2-4 लोग बस मारने वाले हैं हम लोगों को। लेकिन खैर हम लोग भी समझ गए थे माजरा कि अब
मस्ती मजाक बहुत हो गया, निकाल लो चुपचाप यहाँ से। फिर हम लोग वहाँ से कदम बढ़ाए और निकल आए और फिर हो गया, कहानी यहीं तक थी। हो सकता है वो आपको ये लगे कि फेंक रहे हैं, ये गप मार रहे हैं, तो चलिए आपसे ही ये खेल खेल लेते हैं। कहते हैं आपसे चुपी चुप गुपी गुप, जो आगे बोलेगा गोबर खाएगा, जो पीछे बोलेगा सदा मिठाई खाएगा।